हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहले क्लास। आज दोस्तों 11 जनवरी 2022 का ऑफिशियल की आंसर की से आपका ये पेपर सॉल्यूशन करते हैं। 11 जनवरी 2022 का प्राइमरी पेपर फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं ईवीएस से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमने ये मास्टर पेपर लिया है, मास्टर पेपर से ऑफिशियल के आंसर की से हमने मैच किया है। तो 61 से शुरुआत है, ठीक है। इसकी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं 61। पहला क्वेश्चन हमने हमारा आया है मास्टर की से, हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सब प्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। तो आपका ये आंसर होगा ये वाला, ये है इस राज्य की, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, ये वाली, ठीक है। अगला, ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो हम जल्दी जल्दी कर देंगे और आप आंसर देखिए। यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ये वाला, पंजाब से नहीं गुजरना होगा, देख लेना, ठीक है। दोस्तों ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो देखते हैं आप कैसी मेहनतें बनती है, सबको पता है ये। अगला, 60 से नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, बर्फ भी बहुत पड़ती है, जब भी बहुत ठंड हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर लकड़ी से बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए अगर देखा जाए तो फ्रेंड 63 का आंसर है आपका ये वाला, चौथा वाला, उत्तर प्रदेश। वो कौन सा दोस्तों, ये चौथा वाला कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यही है इसका राइट आंसर, ठीक है। 64, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 232 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल क्या है? तो आपने इसकी औसत चाल निकाली होगी, तो इसका राइट आंसर है आपका 64 का ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये वाला। अगला, ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो हम जल्दी बना देंगे, आप आंसर मैच कीजिए, ठीक है। 65, ऑफिस के आंसर से निम्नलिखित में से दो जानवरों को समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तु को कुरते व काटते रहते हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, चूहा और गिलहरी, ठीक है। ये दो मतलब दो जानवर हैं आपके। कन्नौज का ये जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो सभी को पता है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो 67, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था, देख लो सीटेट वाले ने, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। 67 में कहाँ पाए जाते हैं आपका? आबू धाबी, अफगानिस्तान पाए जाते हैं ना, यही रेगिस्तान है ना इस चक्कर में, और ज़्यादातर पानी कमी है इन देशों में देखा जाए तो। अगला 68, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सामने बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? तो आपने लगाया होगा ये वाला, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये वाला। अगला 69, निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज के बारे में सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये लगाया होगा, ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है, बिल्कुल सही, ठीक है। नीचे दिए गए उसको मिलान कीजिए जो तदन रूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर आपका दूध और पनीर। 71, हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं? जानवरों को रहने के स्थान को लेका कहा जाता है। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो आपने लगाया होगा, ये ऑफिशियल आंसर ही का आया है, ये वाला लेह और लद्दाख, सभी ने यही लगाया होगा। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये तो सभी ने सही लगाया होगा, 72 का ऑफिशियल से आंसर ही आया है, ये वाला 8। 73, नीचे दिए गए 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। 73, अगला 74, ज़्यादा देनी लगे वीडियो को। छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य है? छऊ नृत्य आपने लगाया होगा छत्तीसगढ़ का, छा से मतलब छत्तीसगढ़, ये तो सभी ने याद किया होगा, ट्रिक से याद करते हैं नाचते ज़्यादातर। अगला 75, केंचुए के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने सही कथन चुनना है, ठीक है। तो आपने लगाया होगा 75 का, ये हमने ये छाटा है और फिर किसी आंसर द्वारा, तो ये हमारा निकला है चौथा वाला, A B D सही है और C वाला गलत है, ठीक है। अगला 76, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ईवीएस मोड में पढ़ाने के फायदे क्या है? सही विकल्प चुनना है ऑप्शन में से। तो 76 का आंसर ऑफिशियल से आपका निकला है ये वाला, तीसरा वाला, A B D C को छोड़कर, ठीक है। अगला
77। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऐप के माध्यम से ईवीएस के पढ़ाने के समकालीन सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वाला, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय बातचीत करने में सक्षम होता है। ठीक है। अगला 78। स्वाति कच्चाचार्य की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ों का वीडियो दिखाती है। सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना खाली जगह की तरफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये वाला 78 का तीसरा वाला, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूदा भिन्नता। ठीक है। अगला 79। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होगा? दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये भी सही है, आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, ये लगाया होगा सभी ने, ऑफिस की आंसर यही है। अगला, वर्तमान में पाठचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको छांटने होंगे कौन कौन से आपके सही हैं। दोस्तों इसका हमने छांटा, ऑफिस के अनुसार याद आ रहा, तो इसका निकला है आपका दूसरा वाला, ये वाला, ए और बी सही है। ठीक है, ये। अगला 81। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका 81 का ये वाला चौथा वाला, समूह के बीच सहभागिता प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं, ऑप्शन ये वाला चौथा वाला। 82। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रगति कैसी है? 80 ये है, 82 आपका प्राथमिक स्तर प्रगति कैसी है आपकी ये? तो आपने लगाया होगा ये वाला दूसरा वाला, एकीकृत और अनुभवात्मक, यही है सीटेट ऑफिशियल की का। अगला 83। कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा पेश करने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना होगा? निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको छांटना होगा, सही विकल्प चुनने करने हैं। ठीक है, तो ये ऑफिस की आंसर आया हमारा 83 का ये वाला, ए और बी डी। ठीक है, ए बी डी, सी नहीं है। ठीक है। 84। एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने की कहेगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला 84 का हमने निकाला है ऑप्शन किसी से, तो ये निकला है हमारा ए बी सी डी, चारों ही सही निकले हैं। ठीक है। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच, टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के सीखने का प्रतिफल क्या होगा? तो ये निकला है तुलना करना और विश्लेषण, यही है आपका चौथा वाला। 86। एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों को व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? 86 का निकला है आपका ऑफिशियल से चौथा वाला, ये वाला, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। ठीक है, ये वाला। 87। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो फ्रेंड्स इसका निकला है आपका ये वाला, बच्चों का वातावरण। ठीक है। 88। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ऑप्शन दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर निकाला होगा आपने, ए और डी सही निकला होगा। ठीक है, ए और ये गलत है। ठीक है, ये वाले दोनों। 89। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता सिखाने के निम्न में से कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा? सफल महिलाओं की कहानियां। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाया होगा अक्षरों में ग्रेड। ठीक है, यही आपका सही निकला है। दोस्तों यहाँ से आपका सेशन खत्म होता है ईवीएस का। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, हिंदी के सेशन से 91 से शुरुआत होगी उससे, ये मास्टर पेपर है हमारा। ठीक है,
दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है ऑफिशियल आंसर की द्वारा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।